बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई, अपहरण की कितनी घटनाएं हुई। ये तो एक चुनावी प्रलोभन है जिसको हमारी महिलाएं भली भांति समझती है। निरंजन राय, उनका सभा या रैली होता होगा, आप देखे होंगे कि किस तरह काफिला आती है और वो भी जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं, जनता लड़ रही है। तो क्या वो प्रभाव डालेगी बीजेपी पे या नहीं? और युवाओं को नौकरी के नाम पे 21 घरों के दिए बुझा दिए। इस दीपावली में 21 घरों का दिया बुझ गया। 21 घरों के जुआ मौत के गाल में समाहित हो गए इस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे कि इस चुनाव को लेकर कितना सख्त है और क्या माहौल है, बीजेपी सरकार बन सकती है झारखंड में या नहीं बन सकती, इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जोहार सर। नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का और झारखंड के एक एक जन का हम छठ मैया का आचना करते हैं, नमन करते हैं। इस झारखंड में, अपने सूबे में जो 5 सालों तक राजा रानी की तानाशाही सरकार चल रही थी, अब उसका सूर्यास्त होने वाला है। एक नया सूर्योदय होने वाला है जो पूरे झारखंड में एक सुनहरी आभा दिखेगी और हर तरफ सिर्फ कमल ही कमल है। आप जहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो स्थान बहुत पवित्र है। आप जानते हैं कि गाँव का काली मंडप पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे सूबे में चर्चित है और हर मनोकामना जो सच्चे मन से यहाँ से मांगी जाती है उसको महारानी जरूर पूरा करती है। और आज इसी क्षेत्र से मैं शंखनाद करने आया हूँ कि झारखंड का सिर्फ एक लाल है और उस लाल का नाम है बाबूलाल, बाबूलाल, बाबूलाल। अब प्रदेश प्रवक्ता है, क्या माहौल है? अभी आप बहुत ऐसे गांव होगा जहां पे आप गए, क्या माहौल है, क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ बाबूलाल है या और किन्हीं का चर्चा हो रही है? देखिए, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है ना, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक युद्ध है, एक लड़ाई है। और हम आपको ये बता देते हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं लड़ रही है। ये चुनाव झारखंड का जुआ लड़ रहा है। ये चुनाव झारखंड की नारियां लड़ रही है। ये चुनाव झारखंड का किसान और कामगार लड़ रहा है कि इस तानाशाही से अपने इस प्रदेश की मुक्ति चाहिए सभी को। हम आपको बता देते हैं कि झारखंड के जुआ जो पढ़ लिख करके अपने खेतों को बेच करके, अपनी माँ का जेवर बंधक रख करके जो डिग्रियां हासिल की, और जब इस सरकार से उन्होंने नौकरी की मांग करी, जो निश्चय पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और युवाओं को नौकरी के नाम पे 21 घरों के दिए बुझा दिए। इस दीपावली में 21 घरों का दिया बुझ गया। 21 घरों के जुआ मौत के गाल में समाहित हो गए इस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। वो जुआ का आह इस सरकार को रसातल में ले जाएगी। इसलिए ये चुनाव एनडीए और भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव यहाँ का जुआ लड़ रहा है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़ा है जुआ। तो अभी आपने बोले कि यहाँ का जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी है निरंजन राय, उनका सभा या रैली होता होगा, आप देखे होंगे कि किस तरह काफिला आती है और वो भी जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं, जनता लड़ रही है। तो क्या वो प्रभाव डालेगी बीजेपी पे या नहीं? देखिए, चुनाव लड़ने का हक सभी को इस लोकतंत्र में मिला है और जहां गुड़ रहता है वहां चिट्टियां रहती है। मैं इसमें बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं पूरे राज्य को देख रहा हूं, सिर्फ धनवार को नहीं दिख रहा हूं। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे जिस प्रोफेशन में हो, आप पत्रकार हैं, कोई दुकानदार है, कोई शिक्षक है, कोई स्टूडेंट है, अपनी माँ की अस्मिता का ख्याल सभी को करना चाहिए। हमारा जो भारत का इतिहास है वो महाराणा प्रताप को भी जानता है और कुछ जयचंदों को भी जानता है। मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। भस्मासुर को भी जानता है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप याद कीजिए उस भारत को जब कंधार से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजाओं का राज था। ऐसे ही कुछ जयचंद खड़े हुए और हमने कंधार खोया, हमने कश्मीर खोया, और अब संथाल परगना का हाल आप ही लोग दिखा रहे हैं। कैसे जमाई गांव बस रहे हैं, कैसे जमाई टोले बस रहे हैं।
बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों का पैठ बढ़ रहा है, आदिवासी महिलाओं को लुभा फुसला करके शादी कर रहा है, ज़मीनें हड़पी जा रही है और जनप्रतिनिधित्व भी उसके हाथ से छीना जा रहा है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र का जुआ के नस नाड़ियों में खून गर्म नहीं है क्या? वो सारी चीज़ों को जानता है। ये भीड़ जो है ये पैसों की भीड़ है। आपको पता चलेगा जब 23 तारीख को जब पिटारा खुलेगा चुनाव आयोग का, तो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल नजर आएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं एज ए प्रवक्ता कि जो मैं पूरे क्षेत्र को देखा हूं, बाबूलाल जी पूरे रिकॉर्ड मतों से यहां पे चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता बाबूलाल जी को जितना प्यार देती है, मैंने ऐसा प्यार किसी जनप्रतिनिधि के प्रति कहीं नहीं देखा है। अच्छा, आप देखें कि मैया समान योजना जो है वो बहुत ही प्रभाव डाल रही है गांव के क्षेत्र में। कैसे इनको देखते हैं? जो महिला है कहीं ना कहीं कन्वेंस नहीं हो पाती है जल्दी, कि जहां भी जाते हैं वहां बोलता है कि जिसका खा रहे हैं उसी का गाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? महिलाओं के कैसे कन्वेंस करिएगा आप लोग? महिलाओं पे जितनी अत्याचार इस सरकार में हुई है किसी सरकार में नहीं हुई। आप रिकॉर्ड देखें, इन्हीं सरकार का रिकॉर्ड देखें, बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई, अपहरण की कितनी घटनाएं हुई। ये तो एक चुनावी प्रलोभन है जिसको हमारी महिलाएं भली भांति समझती है। और मैं आपको बता दूं, मैं सरकार नहीं सर्कस इसको हमेशा कहता रहता हूं। इसलिए कहता हूं कि आप मैया सम्मान का जब वेबसाइट खोलेंगे, आप किसी प्रज्ञा केंद्र में चल जाए, आप उसमें डालिए कौशल्या देवी, आएगा नॉट फाउंड, पुरुष है। एक स्टेबल सरकार एक वेबसाइट का निर्माण नहीं कर पाती है, 3-3 बार वेबसाइट को बदलती है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में कितना आक्रोश है। जिसको मिल गया वो तो ठीक है, 4 मिला 40 में नाराजगी है। और जो 4 मिला है ना, वो भी समझ रही है कि 5 साल तक का वादा पूरा नहीं करते हुए, जब उन्होंने कहा था अपने निश्चय पत्र में, मैं फिर दोहराता हूं कि गृहिणियों को मैं 2000 रुपये मासिक दूंगा चूल्हा खर्च के लिए, उसको तो दिया नहीं। और जब चुनाव की बेला आ गई, सिरहाने चुनाव खड़ी हो गई, तब उसको लगा कि हम चुनाव में क्या कह के जाएंगे, तो उन्होंने मैया सम्मान योजना स्टार्ट की। वो भी मैया सम्मान योजना हमारी लाडली बहना का डुप्लीकेट है। और उसके बाद भी ये योजना भी इनकी नहीं है, ये चंपई सोरेन जी की योजना है, जिसका उन्होंने नाम बदला है, तस्वीरें बदली है और खुद की वाहवाही लेने के लिए इन्होंने मैया सम्मान योजना लागू किया है। हमारे देश झारखंड की महिलाएं इतनी सस्ती नहीं है। क्या प्रलोभन दो चुनाव में 1000 रुपये का और हम अपना सूबा आपके हाथ में सौंप दे? वो जानती है कि जो क्या नाम है उनके मोहतरमा का, कल्पना सोरेन, 5 लाख की ऐनक पहनती है पत्रकार साहब, और घड़ी का दाम आपने देखा कि नहीं? तो आप समझिए कि सम्मान किसका हो रहा है। एक दूजे के लिए फिल्म स्टाइल चल रहा है। और इस सरकार से जब भी आप पूछो, आप इससे पूछो बेरोजगारी के बारे में, तो इनका जवाब होगा मैया। आप इनको पूछो घुसपैठ के बारे में, इनका जवाब होगा मैया। आप इनको पूछो उत्पाद सिपाही में नौजवानों का हत्या के बारे में, इनका जवाब होगा मैया। आप इनको पूछो तुष्टीकरण के बारे में, इनका जवाब होगा मैया। आप इनको पूछो ब्लॉक से लेकर के थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के कमीशन खोरी के नाम पर, इसका जवाब होगा मैया। आप इसको पूछो बालू की लूट को लेकर के, आप इसको पूछो खनन की लूट को लेकर के, इसका जवाब होगा मैया। आखिर मैया कहाँ तक इसको बचाएगी? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैया को 1000 रुपया देने से पहले इन्होंने वृद्धों का, विकलांगों का, विधवाओं का 6 महीने से पेंशन रोक रखा है। जो पेंशन केंद्र सरकार के हिस्से की आती है उसको रोक करके इन्होंने मैया योजना का स्टार्ट किया। कोई माँ हमारे सनातनी समाज में या किसी भी समाज में अपने बेटे को दुख पर अपनी लाभ नहीं देखती है। उनके बेटों की जान ले रहा है और उसको मैया सम्मान योजना दे रहा है। तो ये सरकार की सारी प्रोपेगेंडा को हमारी महिलाएं भली भांति समझती है और इसका माकूल जवाब चुनाव में दी जाएगी। अच्छा, इस बार आप किस मुद्दे पे वोट मांगने के काम कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे। हमारे संकल्प पत्र को आपने देखा नहीं? अभी पंचप्रण भी हमारा आया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो इस झारखंड की अस्मिता को बचाने का मुद्दा है, जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, जो जमाई गांव बस रहे हैं, इससे तो हमको तो नहीं लगता, मैं फिर दोहराता हूं, चाहे हम और आप जिस प्रोफेशन में हो, हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारी अस्मिता से कोई खेले, कोई सरकार अपने वोट बैंक के लिए, हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। दूसरी मुद्दा जो है, हमने कहा है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे कि 5 साल में हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 2,83,000 जो नौकरियां
वैकेंट है अभी सरकारी, हम फर्स्ट साल में ही उसको 1.5 लाख नौकरियों को भरेंगे। और हमारा एक कैलेंडर होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, हम नियुक्ति पत्र कब बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया फिर कोर्ट चला गया फिर मामला लंबा पड़ गया, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात है कि गृहिणियों के लिए हमने 2100 रुपया देने का वादा किया है। हमने वृद्धा पेंशन को 2500 रुपया बढ़ा दिया है। हमने जो और योजनाएं जो हमारी केंद्र सरकार की चल रही है वो अनवरत चलेगी। और उसके साथ हम लोगों ने 25 संकल्प और जोड़े हैं। हम 10 मेडिकल कॉलेज पहले कैबिनेट की बैठक में स्टार्ट कर देंगे खोलने के लिए। इस तरह की असंख्य योजनाएं हैं जिसका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब 181 का एक प्रचलन था रघुवर सरकार में, आप लोग को याद होगा, भ्रष्ट पदाधिकारियों की भौवें से पसीना चूने लगता था कि 181 में ना कोई फ़ोन कर दे। ये सरकार आई और 181 को बंद कर दी। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप प्री प्लानिंग भ्रष्टाचार का गंगा बहाने के लिए आए थे। आखिर 181 से आपको क्या दिक्कत हो गई जिसको आपने बंद करवा दिया? आपको याद होगा 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी महिलाओं की और महिलाओं को परिसंपत्ति का अधिकार मिलता था। उसने आते ही उसको बंद कर दिया। ये कितना नारियों का सम्मान कर रही है सरकार, ये तो स्पष्ट है। तो इन सारी मुद्दों को हम लोग, इन सारे योजनाओं को हम फिर रिप्लेस कर रहे हैं, हम फिर उसको ला रहे हैं। और हम जनता समझ रही है कि इस सूबे की अगर कोई भलाई कर सकता है तो वही कर सकता है जिस सरकार ने इस सूबे का निर्माण किया है। एनडीए ने इसको बनाया है और एनडीए ही इसको संवारेगा। धनवार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? धनवार के एक एक जनता को मैं कहना चाहता हूं मित्र कि वनवास तो वैसे रामायण में 14 सालों का होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन ये वनवास बहुत दुखद था कि 21 सालों का रहा। 21 सालों का वनवास खत्म हो रहा है मित्र। आप विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जिसका नाम बाबूलाल है, जिसने क्षेत्र की शांति के लिए अपने, क्या कहूं, कलेजे के टुकड़े को भी खोया है। मैं इसलिए इसको चिन्हित करना चाहता हूं कि कुछ दो टकिए ये पूछते हैं कि बाबूलाल ने किया है। अरे याद करो वो दिन जब चतरों का शटर 5 बजे शाम होती थी और गिर जाता था। ये दहशत को किसने खत्म किया? आज हम और हमारे बच्चे सुकून से रह रहे हैं तो एकमात्र व्यक्ति है वो बाबूलाल जी हैं। याद करो वो दिन जब गाँव पीहरा मालडा के लोग कैसे नदी पार करते होंगे जब कोई बीमार पड़ जाता होगा। कितनी दुखद स्थिति थी। इस तीसरी दुनिया को पहली दुनिया से किसने जोड़ा? उसका एकमात्र नाम है बाबूलाल। उसका एकमात्र बाबूलाल नाम है जिसने इस स्थानीय युवकों के सीने में सरकारी नौकरी का टैग लगाया था। याद करो वो दिन। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ऐतिहासिक भूल मत करना, किसी लोभ लालच में मत पड़ना। अस्मिता का सवाल है और खास करके राजधनवार विधानसभा की अस्मिता का सवाल इसलिए है कि राजधनवार हमेशा से जागरूक रहा है। राजधनवार ने पूरे राज्य को राह दिखाई है। चूकना मत किसी प्रलोभन में। एक एक निशान कमल फूल छाप पर पड़े। एक एक व्यक्ति को घर से निकालो, एक एक व्यक्ति को जागरूक करो कि अगर हम रहेंगे तभी ये झारखंड रहेगा। इसलिए चूकना मत। हमारा लाल, आपका लाल, बाबूलाल, बाबूलाल। तो आपने देखें कि भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ बातचीत किए। आप क्या सोचते हैं बीजेपी को लेकर? और अभी मौजूद थे गांव प्रखंड के गांवों में, तो क्या फिर से बाबूलाल जी विधायक बनेंगे? मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बनेंगे? आप क्या सोचते हैं? एक बार अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।